ये रहा आपका 5वां अध्याय, जिसका नाम तोहफा और विदाई है। हर चोरी लालच से नहीं होती, कुछ मोहब्बत से शुरू होती है और खामोशी में खत्म। उस सुबह की हवा कुछ अलग थी, न ज्यादा ठंडी न ज्यादा गर्म, जैसे कोई नया मोड़ आने वाला हो। साहिल बरामदे पर खड़ा था और सामने आरव एक जल चुके वायर को ठीक कर रहा था। मैं भी मदद करना चाहता हूं, साहिल ने धीरे से कहा। आरव ने सिर नहीं उठाया। ये कोई छोटा काम नहीं है साहिल, ये मेरी जिंदगी है और मैं तुम्हें तनख्वाह भी नहीं दे सकता। साहिल मुस्कुराया। आरव, क्या तुम सोचते हो मैं पैसों के लिए यहां आया हूं? मेरे घर का बिजनेस वैसे ही चल रहा है। नौकरी छोड़ दूं तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रीलांसिंग कर लूंगा। उससे पहले कि आरव कुछ कहे, पास रखे स्पीकर से मीरा की आवाज आई। हाँ भैया, आप यहीं रहिए। आरव बहुत मेहनत कर रहा है, आपकी मदद से सब आसान हो जाएगा। आरव ने चौंक कर कहा, अरे मीरा, तुम भी? मीरा की आवाज में एक हल्की मुस्कान थी। तुम जरूर होशियार हो आरव, लेकिन इंसान भी हो। साहिल हंस पड़ा। आरव ने लंबी सांस ली, फिर दोनों की ओर देखा। ठीक है, लेकिन याद रखना, यह फैसला तुम दोनों का है। उस दिन पहली बार घर लैब नहीं लगा, वो घर जैसा लगा। दिन बीते, फिर हफ्ते। घर के कोनों में अब तारें थीं, सर्किट थे और 3 दिलों की दोस्ती। साहिल अब इस परिवार का हिस्सा बन गया था। एक रात जब आरव और साहिल रोबोट के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, अचानक चिंगारी निकली और एक तीखी गंध कमरे में फैल गई। आईसी जल गया, आरव ने कहा, और इसके बदले वाला पार्ट बहुत महंगा आता है, साहिल ने सोचा। फिर चारों ओर देखा। कमरे में कुछ एक्स्ट्रा ईईजी पार्ट्स रखे थे। अगर हम ईईजी की कुछ कॉपी बना लें और बेचें, तो क्या तुम अपने सारे सपने पूरे नहीं कर सकते? उसने पूछा। आरव थोड़ा मुस्कुराया। मैंने ये मीरा के लिए बनाया है, दुनिया के लिए नहीं। साहिल चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, कुछ जो धीरे धीरे बदल रहा था। सुबह आरव को शहर जाना पड़ा। वो निकला, लेकिन जाते जाते बोला, अगर देर हो जाए तो मीरा का ध्यान रखना। क्या बात कर रहे हो? ये कहने की भी जरूरत है क्या? साहिल ने हंसते हुए कहा। आरव गया। साहिल धीरे से मीरा के कमरे में गया। उसकी आंखें चमक उठीं। स्पीकर से हल्की हलचल हुई, लेकिन साहिल ने स्पीकर बंद कर दिया। मीरा घबरा गई। माफ करना मीरा, उसने धीरे से कहा, लेकिन आरव की बनाई ये मशीन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये दुनिया के लिए है। लोग तुम्हारी तरह फिर से बोल सकेंगे। मीरा की पलकों में आंसू थे, उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। साहिल ने ईईजी हेडसेट उसके सिर से हटाया, फिर एक छोटा सा पेपर टेबल पर रखा। इसमें ब्लूप्रिंट है आरव के लिए, उसे एक दिन समझ आएगा। और फिर चुपचाप वो रोबोट उठाया, मशीन उठाई और चला गया। कुछ घंटों बाद आरव वापस आया, थका हुआ लेकिन मुस्कुराते हुए। मीरा के कमरे में गया और रुक गया। स्पीकर शांत था, उसके सिर से ईईजी मशीन गायब थी, रोबोट नहीं था। आरव घुटनों पर बैठ गया। मीरा, क्या हुआ? कहां है सब? मीरा की आंखों से आंसू गिरने लगे और उसकी खामोशी सब कुछ कह रही थी।